जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो साथियों आज हम अपनी वीडियो में जानेंगे कि त्रिभुज के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री कैसे होता है। ठीक है साथियों, जैसा कि क्वेश्चन हमारे पास है, सिद्ध करो कि त्रिभुज के तीनों कोणों यानी कि एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, त्रिभुज के तीनों एंगल हो गए, इनका सम हमें बताना है 180 डिग्री। यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये हमें शो करना है 180 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, तो साथियों किस प्रकार से होगा वो देखिए। आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हमारे पास एक लाइन है। ठीक है, त्रिभुज की एक साइड है, तीसरी साइड है, लेकिन हम क्या मानेंगे, इसको लाइन मानेंगे। हमें इस लाइन के साइड में क्या करनी है, इसके बिल्कुल पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। इसको नाम दे दीजिए AB। ठीक है, हमें एक AB के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। तो किस प्रकार से ड्रॉ करेंगे आप सभी जानते होंगे। हमने वो ड्रॉ कर ली बिल्कुल इस प्रकार से, मान लो वो लाइन ऐसे हो गई। ठीक है, ये लाइन हमने क्या मान ली, इसको नाम दे दिया PQ। ठीक है, और कह दिया हमें PQ पैरेलल टू AB, यानी कि P की जो PQ लाइन है वो पैरेलल है AB के। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है वो देखिए साथियों। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक एंगल यहाँ पर बन रहा है, इसका नाम दे दीजिए आप एंगल 3 दे दीजिए। सॉरी 3 तो हमारे पास पहले से ही है, इसका नाम दे दीजिए आप एंगल 4 कह दीजिए, और इसको कह दीजिए एंगल 5। ठीक है साथियों। अच्छा, अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी होगी तो मैंने यही इसी को टॉपिक समझाया था, इसी टॉपिक को लेकर मैंने समझाया था, ताकि मैं आज ये प्रूफ कर सकूं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री कैसे होता है। ठीक है, देखिए उसमें मैंने एक बात बताई थी कि क्या होता है जब दो पैरेलल लाइन होती है, इसको हम क्या मान लेंगे, ट्रांसवर्जन लाइन मान लेंगे। ठीक है, जो दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है उसको बोलेंगे ट्रांसवर्जन लाइन। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो अल्टरनेटिव एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो अल्टरनेटिव एंगल होते कौन से हैं वो देखिए, जो अल्टरनेटिव एंगल। ठीक है साथियों, यानी कि एकांतर कोण, जो एक ही साइड के एक ही अंतर के साथ क्या हो, कोण बने हो। जैसे इधर एंगल 4 बन रहा है तो इसके ऑपोजिट साइड में क्या बन रहा है, इधर नीचे की तरफ दूसरे उसी अंतर के साथ हमारा एंगल 2 बन रहा है, यानी कि एंगल 4 साथियों वो इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेटिव एंगल है। ठीक है, उसी प्रकार से एंगल 5 इक्वल हो जाएगा साथियों एंगल 3 के। एंगल 5 इक्वल हो जाएगा एंगल 3 के। क्यों? अल्टरनेटिव एंगल है। और एक बात और मैंने आपको बताई थी, एक लीनियर लाइन के बारे में मैंने बताया था। लीनियर लाइन क्या होती है, इसके ऊपर कैसे कैसे एंगल बने होते हैं, उनका सम कितना होता है। तो मैंने ये बताया था कि जो लीनियर लाइन होती है उसके एक ही तरफ, एक लीनियर लाइन होती है उसके एक ही तरफ जितने एंगल बनेंगे, या तो नीचे की तरफ बात कर लो या आपको ऊपर की तरफ बात कर लो। ठीक है, यानी कि हमें बात करें सिर्फ एक ही तरफ को लेकर, एक ही साइड को लेकर। अगर मैं बात करता हूँ नीचे की तरफ, तो इसके नीचे की तरफ यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी एंगल बनेंगे उन सब का सम होगा 180। अगर मैं बात करूँ ऊपर की तरफ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी एंगल बनेंगे उनका सम होगा 180। ठीक है, तो हम क्या मानेंगे, PQ को एक लीनियर लाइन मान लिया हमने। क्या मान लिया, PQ को एक लीनियर लाइन। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, अगर मैं लीनियर लाइन मान लेता हूँ तो हमारे पास एक पूरा एंगल ऐसे बन रहा है। ठीक है, यानी कि उसमें जो कनेक्ट हो रहे हैं एंगल वो कौन से, एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5, यानी कि इन तीनों एंगलों का सम होगा साथियों 180। क्यों? बिकॉज ऑफ लीनियर लाइन। ये जो तीनों एंगल है वो लीनियर लाइन पर बने हुए हैं। ठीक है, तो एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 होगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हम तो पहले ही बता चुके हैं, जो एंगल 4 है वो किसके इक्वल है साथियों, एंगल 2 के। यानी कि मैं एंगल 4 की जगह मैं एंगल 2 भी रख सकता हूँ, प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5। देखिए एंगल 5 इक्वल है साथियों एंगल 3 के, तो मैं एंगल 5 के स्थान पर एंगल 3 रख सकता हूँ। तो एंगल 3 रख दिया मैंने, तो इक्वल में कितना था, 180 था। अगर आप साथियों देख सकते हो तो हमें यही तो प्रूफ करना था, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। तो साथियों इस प्रकार से हमारा क्या होता है, जो ट्रायंगल होता है वो सिद्ध होता है कि वो उनके तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। अगर मैं बात करूँ आगे, छोटा सा लॉजिक और है, हम पढ़ते आए हैं क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो कैसे होता है वो देखिए साथियों। मान लो हमारे पास क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है साथियों, क्वाड्रिलेटरल है ना, इसके आप सभी जानते होंगे चारों एंगलों का सम 360 डिग्री होता है। वो कैसे होता है वो देखिए। अगर मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, एक डायगोनल ड्रॉ कर देता हूँ, क्या करता हूँ साथियों, एक डायगोनल ड्रॉ कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर दो ट्रायंगल बन चुके हैं, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये।
ठीक है। और हम पहले प्रूफ कर चुके हैं कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है साथियों, 180 होता है, यानी कि इसका 180 हो जाएगा इस पूरे वाले ट्राइंगल का। फिर एक ट्राइंगल यहाँ पर बन रहा है, बन रहा है नहीं बन रहा, तो इसका भी 180 हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगलों को मिला देता हूँ तो पूरा हमारे पास क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो दोनों एंगल जुड़ जाएंगे तो उस पूरे क्वाड्रिलेटरल के एंगलों का सम बनेगा साथियों, वो बनेगा 180 प्लस 180 यानी कि 360। तो इस प्रकार से हमें तो लॉजिकली था, तो इस प्रकार से हम इसको भी हम प्रूफ कर सकते हैं कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसके चारों एंगलों का सम 360 डिग्री कैसे होता है। तो साथियों ये था हमारी छोटी सी वीडियो में छोटी सी जानकारी। अगर ये छोटी सी जानकारी आपको सही और दुरुस्त लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।